Coming to all of you, hope you all are fine and doing very well. Today's our topic is related to carडियक फिजियोलॉजी, जो कि आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ. आई डोंट नो कि ये कितने ज़्यादा वीडियोस बनने वाली हैं इन पर, लेकिन होप सो कि मैं इनको कवर करवा दूँ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है कार्डियक फिजियोलॉजी में, वो है कार्डियक साइकिल. व्हाट इज कार्डियक साइकिल? ठीक है. तो कार्डियक साइकिल जो इसकी जो बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है वो ये है कि कार्डियक साइकिल इज कंसिस्ट ऑन वन डायस्टोल एंड वन सिस्टोल. वन डायस्टोल प्लस वन सिस्टोल. दैट मीन्स कि वन रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट एंड वन इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. ठीक है. बेसिकली होता ही है कि हमारे आर्टरिया से ब्लड कैसे शिफ्ट होता है वेंट्रिकल में, दैट इज रिलैक्सेशन फेज ऑफ द वेंट्रिकल्स. ठीक है. वेंट्रिकल से कैसे अरोटा में कन्वर्ट जाता है, फिर सर्कुलेशन में, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. तो ये सब के सब हम इस कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे. उसके बाद आ जाओ तो डायस्टोल एंड सिस्टोल जो है वो आगे फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड होता है. अब 4 फर्दर फेजेस कौन कौन से हैं उसमें जो है, सबसे पहला दो हम देखेंगे आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है. उसके बाद सिस्टोलिक इजेक्शन क्या होता है, ये सेकंड फेज है. और उसके बाद ये जो हमने दो की ये तो होगी कॉन्ट्रैक्शन फेज 2. अब डायस्टोलिक फेजेस है दो, उनमें अगर हम बात करें तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, और जो फोर्थ वन है वो है रैपिड फीलिंग होती है. ठीक है. रैपिड फीलिंग के बाद एक रिड्यूस फीलिंग भी होती है जो कि एक्टिव फीलिंग होती है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं कि व्हाट इज आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले आपको एक फेज है जो कि फोर्थ फेज है, वो है रैपिड फीलिंग ऑफ द हार्ट. वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये है क्या. उसके बाद ही आपको ये जो है क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट फेज है आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, ये आपको समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टडीज कहती हैं, स्टडीज नहीं कहती बल्कि ये ट्रूथ है कि आपकी जो रैपिड फीलिंग है 80% ऑफ द ब्लड जो है वो आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में. एक और बात, यहाँ पर मैं जो भी बात करूंगा लेफ्ट चैम्बर्स की हैसियत से बात करूंगा. ठीक है. क्योंकि दोनों का फंक्शन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ प्रेशर डिफरेंसेस है थोड़े मोटे. लेकिन यहाँ पर जो भी बात करूंगा मैं लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट की बात करूंगा, उसमें लेफ्ट आर्टरी आ जाएगा और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो 80% फॉर एग्जाम्पल 100% ब्लड जो है वो आर्टरिया में आकर कलेक्ट हुआ है फ्रॉम द रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. जहाँ कहीं से भी आया. अब 100% है. अब स्टडीज कहती हैं, रिसर्च ये कहती है कि आउट ऑफ 100% 80% ऑफ द ब्लड विल बी फिल्ड इन वेंट्रिकल वाया पैसिव फिलिंग. उसको कोई एनर्जी ही नहीं चाहिए. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ये देखो ना, अगर ये मैं एक लेफ्ट चैम्बर बनाऊँ हार्ट का, तो ये आपका ऊपर आर्टरिया है और ये नीचे वेंट्रिकल है. अब ये जो आर्टरिया ये एज अ टैंकर के तौर पर काम करता है. ठीक है. जैसे ही प्रेशर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 मिलीमीटर ऑफ एच होता है प्रेशर. ठीक है. जैसे ही यहाँ पर 4 मिलीमीटर आर्टरिया वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा, क्या होगा, हमें पता है कि हर चीज जो है वो कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है. जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जारी बात है उसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा. डाउन हो जाएगा. डाउन होने के बाद क्या होगा कि जैसे ही ये फोर्स से नीचे आएगा वेंट्रिकल में, ये जो वेव्स हैं, मिट्रल वेव्स हैं, ये ओपन हो जाएंगी और आपका जो 80% ब्लड जो है वो रैपिड कह रहा हूँ, पैसिव फीलिंग के साथ फील हो जाता है वेंट्रिकल्स में. ठीक है. इसको हम अगेन फोर्थ जो इसका पॉइंट है उसमें हम देखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ ताकि आपको वेंट्रिकुलर आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का पता हो कि आखिर में है क्या चीज. अब आ जाओ आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ. व्हाट इज आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? जैसे ही फोर्थ फेज डन होता है, तो जारी बात है यहाँ पर ब्लड आपका जमा होना शुरू हो गया, तो डेट मीन्स कि जो प्रेशर है वो राइज होना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही 5 मिलीमीटर ऑफ एच से प्रेशर राइज होता है, तो ये जो जारी बात है 4 मिलीमीटर ऑफ एच से अबव हो गया, तो ये जो वेव्स हैं ये क्लोज्ड हो जाती हैं. आपको यहाँ पर S1 साउंड सुनने को मिलेगा. ठीक है. S1 साउंड भी हमने कर लिया. कब सुनने को मिलता है? जैसे ही पैसिव फीलिंग होती है लेफ्ट चैम्बर की, जैसे ही 5 मिलीमीटर ऑफ एच, आप यूं कह सकते हो कि जैसे ही प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल राइजेस मोर देन द लेफ्ट आर्टरियम, तो आपकी जो माइट्रल वेव्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं. हमें S1 साउंड सुनने को मिलता है. ठीक है. होप अप टू दिस आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है. अब होता क्या है, ये जो पीरियड है आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, इसको हम पीरियड ऑफ बिटवीन द माइट्रल वेल क्लोजिंग और ऑरोटिक वेल ओपनिंग भी कहते हैं. ठीक है. mitral valve closing and opening of aortic valve. ठीक है. पल्मोनरी वेल की बात नहीं हो रही, aortic की बात हो रही है क्योंकि मैंने पहली बात आ चुका हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट चैम्बर की बात करूंगा. ठीक है. अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब लेफ्ट आर्टरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अब आपको अरोटा भी बनाकर दिखा ही दूं. ठीक है. ये अरोटा हो गया, ये लेफ्ट चैम्बर की बात हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल है. ठीक है. और यहाँ कहीं उसका लेफ्ट आर्टरी है. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ समझाने के तौर पर डायग्राम बना रहा हूँ, तो समझ लेना इस चीज को. लेफ्ट आर्टरियम की हमने बात खत्म कर दी. ठीक है. उसकी मटरल वेल क्लोज हो गई है. क्यों हो गई है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर है वो मोर देन 5 मिलीमीटर ऑफ एच हो गया. अब अरोटा में जो प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ एच होता है. ठीक है.
अब होता क्या है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, होता ये है कि ये जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शंस करता है। इस दौरान जो आपकी माइट्रल वेव्स होती हैं वो भी क्लोज होती हैं और ऑरोटिक वेव्स भी क्लोज होती हैं। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ये कि आपका वेंट्रिकल है वो पंप करता रहता है ताकि वो जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर सके मोर देन 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी इन अरोटा, क्योंकि जैसे अगर 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी से ज्यादा नहीं होगा तो ये जो अरोटिक वेव्स हैं ये कभी ओपन नहीं होंगी। ठीक है, जैसे ही 81 जाता है अरोटिक वेव्स ओपन हो जाती हैं और यहाँ पर जो है ये दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रैपिड इजेक्शन, और इसको हम कह सकते हैं कि सिस्टोलिक इजेक्शन। ठीक है, जैसे ही आपका 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी से 81 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर जाता है, क्या होता है कि आपकी ऑरोटिक वेव्स जो है वो ओपन हो जाती हैं, आपका ब्लड जो है वो रश करता है अरोटा में, और होता क्या है ये जो प्रेशर है ये तकरीबन 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी तक जाता है विद इन अरोटा एंड लेफ्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे ही 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी को टच डाउन करता है तब तक रैपिड इजेक्शन हो चुकी होती है। ये दैट मीन्स कि जो आपका ब्लड का वॉल्यूम है वो हो चुका होता है। ठीक है, पंप आउट हो चुका होता है, तो डेट मीन्स कि अगर वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ पर प्रेशर भी अब स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी के बाद जो है फॉर एग्जांपल ये 120 मिलीमीटर ऑफ एचजी की पीक कुछ हुआ, उसके बाद जो है वो जारी बात है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कम हुआ तो ये प्रेशर भी ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ये 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी है। ठीक है, अब जैसे ही 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी पर दोबारा आएगा होगा क्या कि आपकी अरोटिक वेव जो है वो क्लोज हो जाएंगी और जो आपका जो वेंट्रिकल है वो अब थर्ड फेज में एंटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, जारी बात है उसका जो कंट्रैक्टिंग फेज है वो खत्म हो चुका है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो उसने पंप कर दिया हुआ है। और एक और बात, एंड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ सिस्टोलिक इजेक्शन, इसको हम एंड सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं या एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, सॉरी प्रेशर कह रहा हूं मैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थर्ड फेज है ये क्या फेज है, ये वही जो मैंने ऊपर बता दिया कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है। अब इसमें होता क्या, इसमें एक्चुअली होता क्या कि ये दिस इज द पीरियड बिटवीन अरोटिक वेल क्लोजिंग एंड मिट्रल वेल ओपनिंग। जैसे कि मैंने ऊपर बात बताई कि जैसे ही 80 मिलीमीटर से फॉल डाउन हो जाएगा क्या होगा कि आपकी जो अरोटिक वेव्स है वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अरोटा में 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर ऑल द टाइम रहता है, ये कम नहीं होता, ज्यादा होता है लेकिन 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी से कम नहीं होता, नेचर है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो जैसे ही 80 मिलीमीटर, जाहिर बात है वेंट्रिकल से ब्लड जो है, अगेन बता रहा हूँ कि जब पुश हो जाएगा, जब कंट्रैक्शन हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्रेशर कैसे होगा, तो डेट मीन्स के 80 से जैसे ही 79 पर आता है आपकी जो क्या कहते हैं अरोटिक वेव्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है माइट्रल वेव्स जो है ओपन होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। क्यों अभी नहीं, बिकॉज मैंने ऊपर बता दिया है कि ये आपका लेफ्ट चैम्बर है, ये आपका आर्ट्रिया है और ये आपका क्या कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पर जो प्रेशर था वो 5 मिलीमीटर ऑफ एचजी था। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कोई 5 मिलीमीटर ऑफ 4 मिलीमीटर ऑफ एचजी, सॉरी 4 मिलीमीटर ऑफ एचजी था। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है लेकिन आपने इसको याद रखना है। ठीक है, अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में अब आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि इस फेज में एटलीस्ट दोनों वेव्स क्लोज होती हैं। क्यों क्लोज होती हैं, जारी बात है जो अरोटिक वेव क्लोज है, क्यों क्लोज है, क्योंकि उधर अरोटा में प्रेशर ज्यादा है 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, ये अरोटा की बात हो रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की तो लेस देन 80 है। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ एचजी। ठीक है, और अगर हम बात करें माइट्रल वेव्स क्यों क्लोज हैं अभी तक, तो दैट मीन्स वो इसलिए कि भाई 5 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल 4 मिलीमीटर ऑफ एचजी से तो प्रेशर ज्यादा ही है ना। ठीक है, जैसे कम होगा तभी ये ओपन होगा, तो दैट मीन्स कि ये जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज है, इधर आपने याद रखना है कि यहाँ पर दोनों वेव्स क्लोज्ड होती हैं। एनएलई पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर जो है दोनों वेव्स क्लोज होती हैं अनटिल जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर है वो फॉल्स डाउन ना हो जाए बिलो द 4 मिलीमीटर ऑफ एच, दैट इज द प्रेशर इन लेफ्ट आर्ट्रिया। होप कि आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। अपनी तरह से मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हो। ठीक है, अब थर्ड फेज हो गया, अब आ जाओ फोर्थ फेज की बारी है। फोर्थ फेज में क्या होता है, जैसे ही मैंने पहले बात बताया कि जैसे ही अब दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, डायस्टोलिक खत्म होने वाला है, ये लेफ्ट आर्टरी है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ 4 मिलीमीटर ऑफ एचजी था। अब यहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो गया, जैसे ही 3 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर होता है, होता क्या है कि ऊपर भी बताया कि हम हमेशा जहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से मूव करते हैं एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। ये तो एक नेचर का रूल है, लाइक जिसमें आपने केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ा, लाइक दिस ऑल लाइक। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ चीज मूव करती है, ठीक है ना। जो पानी ज्यादा है जहाँ पर वाटर मूवमेंट वो भी डाउन हिल की तरफ मूवमेंट करता है, तो डेट मीन्स के जैसे ही प्रेशर यहाँ पर कम होगा आपकी जो माइटरल वेव्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो डेट फेज इज कॉल्ड रैपिड फिलिंग फेज, ठीक है। तो रैपिड फिलिंग फेज में होता क्या है, ऊपर मैंने बता दिया कि ये पैसिव फिलिंग होती है, ठीक है। मोर देन अबाउट 80% जो ब्लड है फ्रॉम आर्टिया टू द वेंट्रिकल इज पम्प्ड, नॉट पम्प्ड, आप ये कह सकते हो कि डाउन हिल मूवमेंट के साथ वो विदाउट एनी यूजेज ऑफ एनर्जी वो आता है। इस वजह से अगर किसी बंदे को आर्टरियस के डिफेक्ट हो जाए, सीवियर नहीं, अब ये तो नहीं मैं कह रहा कि आर्टरिया बिल्कुल ही काम करना छोड़ दे, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर किसी का आर्टिया में डिफेक्ट्स हो जाए, पंपिंग में डिफेक्ट्स हो जाए या एवी नोडल ब्लॉकेज हो जाए, तो उसका इतना मसला नहीं होता। अब सादा जुबान में मैं आपको 80 और 20 की रेशियो बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ टैंक ऑफ वाटर, ठीक है, टैंक ऑफ वाटर, एंड यहाँ पर आपकी एक नल लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ से इसने पानी ने निकलना है बाहर। अब फॉर एग्जांपल ये आपका 100% टोटल पानी है ये वाला। अब जैसे ही नल को ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल नल को ओपन करोगे, तो क्या होगा कि ये जो वाटर है वो मूव करता जाएगा, यहाँ से मूव करता जाएगा, बाहर आता जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है विदाउट एनी एनर्जी, ये 80% ऑफ द ब्लड है जो कि आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, अब ये जो लेवल है वाटर का जारी बात है कम हो गया, नल ऊपर है, ठीक है, तो ये पानी का वाटर, जो पानी का वाटर कह रहा हूँ, जो पानी का लेवल है वो कम हो गया, ठीक है। अब इसको चाहिए एनर्जी, जो वो जो रिमेनिंग 20% है ना, अब वो जो है वो रिड्यूस फीलिंग कहलाता है। उसमें होता ये है कि जो उसमें एनर्जी वो आपका जो आर्टरी है वो फिर पंप करता है, और जो रिमेनिंग 20% है वो भी फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ देता है। ये थी एक कार्डियक साइकिल की एक डिटेल्ड और वेरी इनफ वीडियो। इसमें आपको मैंने हर चीज़ बता दिया। बाकी मैंने S1 साउंड के बारे में ज़रूर बताया, लेकिन S2 S3 S4 के बारे में हम फर्दर देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में, और उसमें हम उसको पैप से भी रिलेट करेंगे कि वाई S1 S2 S3 S4 आर सो इम्पोर्टेंट टू अस, ठीक है। अब आ जाओ जरा, एक ग्राफ है उसकी तरफ आ जाओ। तो ग्राफ मैं समझाऊंगा वो इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वाई एक्सेस पर ले लेता हूँ प्रेशर को, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो जाएगा मेरे लिए बनाना, लेकिन लेट ट्राई। अब यहाँ पर ग्राफ मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक ये जो ऊपर कार्डिक साइकिल है ये प्रॉपर समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ग्रीन मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये फेज है वन फेज, फेज वन है। फेज वन क्या था, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रेड से भी एक शो कर देता हूँ ताकि इसको बाद में बताऊँ। रेड से शो करने से हमारा ये वो फेज है जो कि वन से पहले, और वन से पहले कौन सा फेज होता है, वन से पहले जो फेज होता है वो रिलैक्सिंग फेज होता है, ठीक है ना, जिसमें हम पैसिव फीलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज द फोर फेज, ठीक है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है, आपने बात याद रखनी है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो दैट मींस के प्रेशर राइज हो रहा है। तो इस पॉइंट पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर माइट्रल वेव्स क्लोज्ड है, जो कि मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों क्लोज है, बिकॉज ऑफ फोर्थ फेज जो है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। ऑलरेडी डन होने की वजह से जो पैसिव फीलिंग है उसकी वजह से ब्लड जो है वो आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में शिफ्ट हो गया। तो इस पॉइंट पर जारी बात है माइट्रल वेव तो क्लोज होंगी, अगर नहीं क्लोज होंगी तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो दोबारा आर्टरिया में जाएगा और ये कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करेगा, ठीक है। चलो वन पॉइंट पे हमने वन पी कर लिया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर इस फेज तक, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक जाती है, डेट मीन्स ये 80 मिलीमीटर ऑफ एच है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये था ना कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एरोटिक वॉल भी बंद होती है और मेटल वेव भी बंद होती है। जितना ब्लड आ चुका था लेफ्ट वेंट्रिकल वही वॉल्स के साथ टक्करें खा खाकर प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो ये जो पॉइंट है यह है 80 मिलीमीटर ऑफ एच। जैसे ही 80 मिलीमीटर ऑफ एच से थोड़ा सा अब दैट मींस 81 मिलीमीटर ऑफ एच जाता है, होता क्या है कि रैपिड एरोटिक वेव जो वो ओपन होती है, और ये जो आपकी जो स्लाइड है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ क्योंकि दिस इज द सेकंड फेज, तो ये जो है वो आपकी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टू पॉइंट है कि यहाँ पर आपकी जो एरोटिक वेव है वो ओपन होती है, ओपन एयर, ठीक है। अब ये 80 मिलीमीटर ऑफ एच था जो मैंने बताया कि ये जो प्रेशर है अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्यूरिंग द सेकंड फेज दैट इज सिस्टोलिक इजेक्शन, ठीक है, ये सिस्टोलिक इजेक्शन फेज है, ठीक है। इसमें अरोटा में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी 120 मिलीमीटर ऑफ एच तक प्रेशर जाता है, ठीक है, यहाँ ले जाता है। लेकिन जैसे ही 120 मिलीमीटर ऑफ एच प्रेशर जो है वो वेंट्रिकल तक पहुंचता है, तो तब तक तो
जो इजेक्शन है वो हो चुकी होती है। तो जैसे ही जारी बात है जब वॉल्यूम नहीं होगा तो आपका जो प्रेशर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो यहाँ से फिर जो है वो आपका जो प्रेशर है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जैसे ही दोबारा ये 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी पर आता है, ये वाला फेज सेकंड फेज जो है, होता क्या है कि वेंट्रिकल से ये 79 मिलीमीटर ऑफ एचजी हो गया। क्योंकि अरोटा में 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी रहता है, मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये अरोटा में 80 मिलीमीटर ऑफ एचजी प्रेशर जो है वो ऑल द टाइम रहता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर आपको जो है अरोटिक वेव्स क्लोज होती नजर आएंगी या हो जाएंगी। अरोटिक वेव क्लोज्ड हियर। ये कंसेप्ट बड़ा मैटर करता है, इसलिए मैं आपको एक डीप वे में, एक इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहले मैंने सिर्फ एक थ्योरी एक्सप्लेन की, थ्योरी भी एक्सप्लेन करने के बाद अब मैं वे ग्राफ आपको समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी जो वेव है वो ओपन क्लोज हो रही है। ठीक है, अब टू फेज भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड एंड द लास्ट फेज, जो कि हमने फोर्थ फेज तो कर लिया। और थर्ड फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं इसको रेनबो से बना देता हूँ, रेनबो कलर से। ठीक है, आई डोंट नो रेनबो कलर को रेड 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 क्यों आई, तो चलो ब्लू ब्लू से बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो फेज है ये बेसिकली कहलाता है थर्ड फेज। थर्ड फेज, और इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सारी बात है कि ऊपर हमने देखा कि जो सिस्टोलिक इजेक्शन के बाद जो है वॉल्यूम खत्म हो गया है ब्लड का, तो अब रिलैक्स ही होना है हार्ट में, तो इसको हम कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक। let me change the pin of my pen so I will draw easily। थर्ड फेज जो है ये है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और इसको डेस्टोल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि जैसे ही प्रेशर जो है वो फॉल डाउन होगा अबाउट 3 मिलीमीटर ऑफ एच इन राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें पता है कि 4 मिलीमीटर ऑफ एच, 4 से आपने याद रखना है कि 4 मिलीमीटर ऑफ एच जो है वो आपका आर्ट्रिया में है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो है आपकी जो माइट्रल वेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, और वही फेज जो है पैसिव फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ पे रैपिड फीलिंग होगी, ठीक है, उसके बाद रिड्यूस फीलिंग होगी। तो ये था एक ग्राफ जो मैंने आपको कवर करवा दिया है। होप कि आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये अभी सिर्फ पहला पार्ट है कार्डिक फिजियोलॉजी का, और वो भी कार्डिक साइकिल। इसके बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कार्डिक एक्शन पोटेंशियल की तरफ आऊँ, क्योंकि टू डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल हैं। एवी नोड बंडल्स वगैरह में डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल है, और जो कार्डिक मसल्स हैं उनमें डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल है, और उसी को लेकर हम इंशाल्लाह अपनी ईसीजी परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर हमें कार्डिक पोटेंशियल्स के बारे में नहीं पता होगा तो हमारी जो ईसीजी की बेसिक्स हैं वो बिल्कुल जीरो रह जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे याद अपनी दुआओं में हमेशा, तब तक के लिए मुझे दीजिए।